सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसे भी फॉलो करके हमारे अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट नंबर 61 in English medium, and it is for class 6 to 8 students. It is based on heritage, cultural heritage and historical heritage. और हेरिटेज के बारे में तो हमने लास्ट टू लास्ट वीक वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था ना कि हेरिटेज क्या चीज़ होती है। अब हेरिटेज वो होता है जो हमारे पीछे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हैं या नहीं है। जैसे कई बार कोई ज्वेलरी होती है जो आपकी मम्मी बताती है कि ये मेरी सासू माँ की उन्होंने रखी हुई थी, फिर मैं उसको आज भी पहन रही हूँ, कि हमारा ट्रेडिशन है। तो ये तो सांस्कृतिक धरोहर हो गई। या बहुत सारे रीति रिवाज भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, ये सारे के सारे हमारे को किसमें कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल हेरिटेज भी हैं, जैसे बहुत आज से पीछे 400, 500, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जो राजा महाराजा है, उन्होंने बहुत ऐसे मॉन्यूमेंट बनवाए जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थे, और वो हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज भी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। हेयर आर 3 पिक्चर्स ऑफ नोट्स, दैट इज इंडियन रुपीज़। आप सबको तो पता है ना, और आप जानते भी हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 नोट्स दे रखे हैं, 100 रुपी नोट, 20 रुपी नोट और 200 रुपीज़ नोट, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो इनके बैक साइड में किसी न किसी मॉन्यूमेंट को, किसी न किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को इसमें दिखाया गया है। और आप भी अब देखिए, अब ज़रा एक बार फिर से नोट निकालिए और देखिए, तो ये सारे हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं। इनके बारे में हमें जानना है और पता लगाना है। इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। यानी इंडिया एक बहुत एंशियंट कंट्री है। किस चीज़ के लिए जानी जाती है? डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए। वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हेरिटेज। और हमें इतनी प्यारी धरोहर मिली है कि शायद दुनिया में किसी देश को मिली हो। We are solely responsible for preserving the same so that our future generation realize the importance of pride and protection. और इसके लिए, इसको बचाने के लिए हम जिम्मेदार हैं, और ताकि हम इसलिए भी इसको बचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि आगे जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसको जो है इसको देखकर वो एक प्राउड फीलिंग कर पाएँ, और जो है एक बहुत गर्व महसूस कर पाएँ। तो यहाँ पर हेरिटेज का मतलब भी लिखा है कि हेरिटेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशंस। जो हमारी ओल्डर जनरेशंस हैं, उनसे हमें जो भी गिफ्ट मिला उसको हम हेरिटेज कहते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज इन विच स्टेट? कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस। कि मैं सिर्फ यहाँ पर उस मॉन्यूमेंट का नाम और उसका स्टेट बताऊंगा। इसके बारे में बाकी जानकारी इकट्ठा करना आपका काम है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको भी करना चाहिए ना। आप ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और तब अपने सर या मैम के पास सेंड करेंगे, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, बिना उसके वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 100 रुपीज़ नोट, रानी की वाव इज़ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन पटान इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड इज़ ₹20, इसके पीछे जो है वो एलोरा केव्स हैं, सिचुएटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। और थर्ड है 200 रुपीज़ का नोट जो है वो सांची स्तूप है, सिचुएटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। फिर है नीचे ₹50 नोट है जो जिसमें हम्पी दिखाया गया है। हम्पी इज़ एन एंशियंट विलेज इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ₹10 के पीछे कोणार्क सन टेम्पल है, सिचुएटेड इन ओडिशा इंडिया। और ₹500 के पीछे अपना रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा अब आपका काम है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस भी लिखने हैं और साथ में वो किस लिए बनाया गया वो मॉन्यूमेंट उसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर इज येस, आई हैड विजिटेड टू ताजमहल। इट इज सिचुएटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। This is very beautiful monument built by Shahjahan for her beloved wife Mumtaz. It is also known as eighth wonder of the world. Next question is, have you visited the National Museum in Delhi? Which of the historical pieces there attracted you most? तो मैंने इसका आंसर इस तरह से लिखा है, yes, I had visited to National Museum in New Delhi. The objects kept there throw light on the ancient civilization. On the first floor, the excavated things of Mohenjo-daro and Harappa were kept. It is to depict the culture of Harappa and Mohenjo-daro. There were tools, earthen pots, ornaments, and other important items. There were also the remains of old and new stone age. Now the next question is there some small or big monument of historical importance near your house? Write about it. Yes, I stay in East Delhi. The very big and famous monument is Lal Killa. It is also known as Red Fort, made by Mughal Emperor Shah Jahan. Our Prime Minister raised our national flag every year on the eve of Independence Day here. And it is very big. And the last question is, does your house have anything which has been preserved because it was used by your ancestors? यानी आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आज तक संभाल के रखा गया और जो आपके पूर्वजों ने इस्तेमाल किया हो? Yes, we have brass vessels, that means पीतल बर्तन in our home used by our great grandparents. They are very heavy and big to use, and nowadays if we sell them they are very costly. तो केवल एक सजेशन थे, आप अपने आंसर अपनी समझ से खुद भी लिख सकते हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।